नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने रेलवे को दी बड़ी सौगात। रेल फ्लाई ओवर और स्टेशनों के पुनर्विकास का किया वर्चुअली उद्घाटन। जयपुर के सांगानेर में समारोह आयोजित। सीएम भजनलाल शर्मा ने भी की शिरकत। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सांसद रामचरण बोहरा भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी देश को सौगात। 41,000 करोड़ के रेल प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन, शिलान्यास। कहा, नया भारत बड़े सपने देखता है, युवाओं का संकल्प, मोदी का संकल्प। झारखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका। सिंहभूमि से एकमात्र सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है गीता कोड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत की और विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए विधायक दल की बैठक का आयोजन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कहा, भाजपा के 8 प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे अंतर से जीत रहे हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा गठबंधन आश्वस्त। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हर बार यह कहकर विकास को टाला जा रहा था कि रेलवे के पास पैसा नहीं है, लेकिन पिछले 10 सालों में रेलवे में पूरी तरह बदलाव देखा गया। कई स्टेशनों का कायाकल्प होने वाला है, कई बदलाव होने वाले हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। मैं इन सबके लिए पीएम मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद करता हूं। तेलंगाना सरकार करेगी 2 गारंटी लॉन्च। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, 6 चुनावी गारंटी में से कल हम शाम 2 गारंटी लॉन्च करने जा रहे हैं। पहली गारंटी 200 यूनिट फ्री बिजली, दूसरी गारंटी 500 रुपए में सिलेंडर। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि स्मारक का उद्घाटन किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने उद्घाटन किया। सीबीआई करेगी नफीस सिंह राठी हत्याकांड की जांच। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। ज्ञानव्यापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, व्याजी तहखाने में जारी रहेगी पूजा। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की। सोनिया गांधी को मिला सर्टिफिकेट। राज्यसभा सांसद बनने का मिला सर्टिफिकेट। पीसी चीफ डोटासरा ने ग्रहण किया सर्टिफिकेट। रांची टेस्ट में भारत की जीत। भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। भारत ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम की। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने दिया इस्तीफा। कहा, अध्यक्ष पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है। मेरे लिए पद नहीं, राज्य की क्रिकेट व क्रिकेट खिलाड़ियों का भविष्य महत्वपूर्ण है। गजल गायक पंकज उदास का निधन। 72 साल की उम्र में मुंबई में ली आखिरी सांस। लंबे वक्त से बीमार थे। दुनिया को अलविदा कह गए गजल सम्राट पंकज उदास। पंकज उदास के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पोस्ट में लिखा, हम पंकज उदास जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं, जिनकी गायकी कई तरह की भावनाओं को व्यक्त करती थी। वे भारतीय संगीत के एक प्रकाश स्तंभ थे, जिनकी धुनें पीढ़ियों से चली आ रही थी। दिग्गज गजल गायक पंकज उदास के निधन पर गायक अनूप जलोटा ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, लोगों ने पंकज उदास को खोया, एक अच्छे गजल गायक को खोया। मैंने तो अपना दोस्त खोया है। उन्होंने गजल को घर घर तक पहुंचाया, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ये एक महान योगदान था, कभी नहीं भुलाया जा सकता। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल ने अपना 17 दिन का लंबा अनशन तोड़ा। उन्होंने कहा, मैं 1 या 2 दिन अस्पताल में रहूंगा या फिर मराठा समुदाय के सदस्यों से मिलने के लिए प्रत्येक गांव का दौरा करूंगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के एम्यूनिशन और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। प्रदेश में गुड़ और चीनी को किया गया मंडी शुल्क से मुक्त। राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट में की थी घोषणा। मंडी व्यापारियों ने जताया भजनलाल सरकार का आभार। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम एक और बड़ी उपलब्धि। फ्लाइट संचालन के लिहाज से देश के टॉप 10 में शामिल। गोवा, लखनऊ और गुवाहाटी को पीछे छोड़ा। रायपुरा में युवती के साथ दुष्कर्म और हमले का मामला। अशोक गहलोत ने एसएमएस पहुंचकर जानी कुशल से। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन मंत्री संजय शर्मा ने भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राजगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास सौंदर्यकरण के कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण किया। राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत 13 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य और सौंदर्यकरण किया जाएगा। प्रदेश की सरकार ने मोबाइल वेटरनरी वैन की शुरुआत कर दी, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा परबसर क्षेत्र में भी मोबाइल वेटरनरी वैन की सौगात दी गई। इससे पशुपालकों को फायदा मिल सकेगा। किसान मजदूर मोर्चा और SKM संगठन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सीकर में रामू का पास तिराहा किसान सर्कल और दादिया टोल पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुतला फूंका गया। इस दौरान किसानों ने दिल्ली जाने वाली रोड पर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसमें कई किसान ट्रैक्टर शामिल हुए। झुंझुनू के एक वीर सैनिक सुनील महला का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। ग्रिप आर्मी सिक्के में दिवंगत जवान सुनील महला तैनात थे। हृदय गति रुकने से उनका निधन हुआ। पीएम ने वीसी के माध्यम से डीग रेलवे स्टेशन सहित 554 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीग रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का शिलान्यास अमृत भारत योजना के अंतर्गत वीसी के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठा क्षेत्र में रेलवे का 4 बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से ग्राम खेडूली रेंज जालसू में रेलवे LHS का लोकार्पण किया। ग्राम देशवाल में लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि मेरठा प्रधान संदीप चौधरी, रेलवे स्टाफ व ग्रामीण मौजूद रहे। निमोदा फाटक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडरपास का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस अवसर पर मंच पर रेल मंत्रालय द्वारा 1500 ओवरब्रिज व अंडरपास का वर्चुअल शिलान्यास किया। इस कड़ी में निमोदा फाटक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक राधेश्याम बैरवा, विशेष अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय समदपुरिया में किचन भवन टूटकर जर्जर हो चुका है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को पहले भी कई बार अवगत करवा दिया गया। लोगों ने प्रशासन और सरकार से कहा कि उच्च माध्यमिक विद्यालय समदपुरिया के लिए किचन भवन का निर्माण करवाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाली 2000 से अधिक की परियोजनाओं का वर्चुअल शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने फतेहपुर शेखावाटी रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन व सीकर झुंझुनू बाईपास पर बनाए जाने वाली 4 लेन पुलिया का वर्चुअल शुभारंभ किया। अलवर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने कस्बे के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर चिकित्सक व नर्सिंग कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने चिकित्सकों से वार्ता कर उनसे जानकारी ली। राजकीय चिकित्सालय विभाग द्वारा पुराने गेट को बंद करने के मामले में मोहल्ले वासियों ने सौंपा ज्ञापन। पार्षद भरत दवर ने और वार्डवासियों के नेतृत्व में जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि चिकित्सा विभाग गेट को बंद करने पर आमदा है। उक्त गेट बंद किए जाने की स्थिति में बस्तीवासियों के बीमार होने की स्थिति में अस्पताल ले जाने में असुविधा होती है। कोटा में केशवराय पाठक नगर पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल कराड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बैठक थी, लेकिन सक्षम अधिकारी के नहीं पहुंचने पर अविश्वास प्रस्ताव बैठक स्थगित की गई। अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग के लिए पहुंच चुके थे 15 पार्षद। पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापपुरी महाराज एवं शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी पहुंचे। भणियाना आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित रक्तदान शिविर और प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान दोनों विधायकों का स्वागत हुआ। शिविर में 160 यूनिट रक्तदान किया गया। जैसलमेर की लाठी से खबर, भादरिया गांव के पास जंगल में लगी आग। 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में लगी आग से जंगल में रखा घास जलकर राख हो गई। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने धौलपुर सहित देश भर में 553 रेल परियोजनाओं और लोकार्पण शिलान्यास किया है, जिसमें अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, ओवरब्रिजों और अंडरपास का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इस दौरान भाजपा नेताओं के साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। डिडवाना में राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर और मेघवाल समाज की ओर से ज्ञापन डिडवाना के जिला कलेक्टर को सौंपा गया। जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में हेमलता बैरवा के निलंबित किए जाने का आदेश को वापस लेकर बहाल करने की मांग की गई। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे के भरतपुर रोड पर अज्ञात चोरों ने 2 परचून की दुकानों को बनाया निशाना। करीब 80,000 की नकदी के साथ लाखों रुपए के परचून की माल पर हाथ साफ किया। दुकानदारों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। धौलपुर की सरबतुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी एक बोलेरो गाड़ी को पकड़ा, लेकिन चालक मौके से भाग गया। जब्त गाड़ी से देशी व अंग्रेजी शराब की बोतलें और पौवे भी बरामद हुए। कार्यवाहक एसपी सौरभ तिवाड़ी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। अनामिका बिश्नोई हत्या मामले में फलौदी पुलिस को किया बड़ी कामयाबी मिली। 24 घंटे में हत्या के आरोपी महिराम बिश्नोई को बीकानेर की बज्जू से दस्तयाब कर लिया। देशभर में 554 रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार, लोकार्पण और 1500 से अधिक अंडर ब्रिज और ओवरब्रिज का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। योजना के तहत भादरा के गोगामेडी रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार के तहत गोगामेडी रेलवे स्टेशन पर भी रेल विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कानपुर के सरबधुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन अरावली प्रहार के तहत कार्रवाई की। अवैध चंबल बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। साथ ही मौके से 2 बजरी माफियाओं को भी गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के आसिंद में शराब ठेकेदार के साथ हुई 8 लाख रुपए की बड़ी लूट की वारदात का पुलिस की सक्रियता के चलते खुलासा हो गया। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जयपुर के विधायक का पुलिस थाने के नवनियुक्त सीआई भजनलाल का ग्रामीणों ने साफा माला पहनाकर स्वागत किया। सीआई भजनलाल ने कहा, आमजन की सजगता, पुलिस का सहयोग, आप सबके सहयोग से क्षेत्र में शांति मेरा प्रथम उद्देश्य। भाजपा नेता महेंद्र सिंह राजावत, पूर्व पार्षद हरसाय मीणा, किसान नेता गणेश पिपलौदा सहित कई लोग उपस्थित रहे। अलवर के किशनगढ़ बास में भैंस चोरी की वारदात खुलासा नहीं होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। ग्रामीणों ने सरपंच के नेतृत्व में पहुंचे किशनगढ़ बास थाने पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए विरोध जताया। जल्द चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। अलवर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में कलेक्टर एसपी नहीं होने के कारण जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। निंदा प्रस्ताव करने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएस सुधांशु पंत को फोन कर विरोध दर्ज करवाया। दिगंबर जैन समाज श्योपुर और दिगंबर जैन महासमिति की कार्यकारिणी के तत्वाधान में आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैलाश चंद मलैया ने बताया कि विनयांजल सभा के तहत वक्ताओं ने महाराज जी के जीवन पर प्रकाश डाला है। झुंझुनू के राजगढ़ में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था से बेहाल नजर आए हैं। सूरजगढ़ में सीएचडी पर सुविधाओं के अभाव में मरीज भी बेहाल हुए। अस्पताल में 3 चिकित्सकों के पद चल रहे हैं रिक्त। मरीजों को इलाज के लिए घंटों तक का इंतजार करना पड़ता है। अस्पताल में 600-700 तक मरीजों को आ रही दिक्कतें। अस्पताल में चिकित्सकों के साथ पर्याप्त बेड भी नहीं उपलब्ध। चिकित्सकों के अभाव में मरीजों को करना पड़ता है कहीं और रेफर। झुंझुनू में 3 प्रधानाचार्यों के खिलाफ शिक्षकों ने खोला मोर्चा। शिक्षक संघ सियाराम का 2 प्रमुख मांगों के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना। प्रधानाचार्यों पर अधीनस्थ कर्मचारियों का लंबे समय से वेतन रोकने का आरोप लगाया। प्रधानाचार्यों के खिलाफ चार्जशीट जारी हो चुकी है। उन्हें निलंबित करने की मांग की गई है। रुके शिक्षक अधिकारियों पर प्रधानाचार्यों की जांच दबाने का लगाया शिक्षकों ने आरोप। इस्लापुर, बीबासर और हेतमसर उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों पर लगाया आरोप। प्रदेश संगठन महामंत्री उमेद सिंह डूडी के नेतृत्व में धरना जारी। रामदेवरा में पीएम ने किया सरनायत अंडरपास का वर्चुअल लोकार्पण। इस मौके पर आदर्श विद्यालय माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, रेल के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। जोधपुर के देचू में वीर शिरोमणि श्री देवराज राठौड़ की 662वीं जयंती समारोह बाबकान सितरावा में आयोजित हुई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान समाज के बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज के कई लोग उपस्थित थे। सूर्य के माउंट आबू में विकास बन रहा। अब परेशानी का सबब 5 दिनों से मुख्य सड़क पर बह रहा सीवर का गंदा पानी। आने वाले पर्यटक भी गंदगी से परेशान हैं। ऐसे में नगर पालिका मंडल के नेता प्रतिपक्ष सुनील आचार्य पहुंचे मौके पर। सुनील आचार्य ने समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत करवा दिया। पाली रेलवे स्टेशन सहित जिले के सोमेसर, रानी और जवाई बांध रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल शिलान्यास किया है। इसमें इन रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है। तो ये पाली रेलवे स्टेशन की जिले की घाणेराव के शाही महल की शैली की तरह अब इसे तैयार किया जाएगा। टिटवाला में मनाया जा रहा शबे बारात का पर्व। इस अवसर पर बनाए गए मीठे पकवान। मगरिब की नमाज के बाद दिवंगत बुजुर्गों के इसाले सवाब के लिए की गई फाताहाई खानी। मुस्लिम समुदाय के लोग आज पूरी रात करते हैं इबादत। शबे बारात की रात पाक रात होती है। इस रात को मुस्लिम लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की स्मृति में दिगंबर जैन पंचायत नसिया में विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया। सकल दिगंबर जैन समाज व्यापार द्वारा आयोजित सभा में जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जीवनी और उनके द्वारा शुरू किए गए जन उपयोगी कार्यों के बारे में प्रकाश डाला गया। गणमान्य नागरिकों ने 2 मिनट का मौन रखकर आचार्य श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदर थाना क्षेत्र के पिपलाज स्थित कमला ग्लोबल फैक्ट्री में लापरवाह डंपर चालक ने लापरवाही पूर्वक डंपर चलाकर फैक्ट्री में खेल रहे एक 3 साल के मासूम को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मासूम डंपर के टायर में फंस गया। हादसे के बाद परिजन मासूम को लेकर अमृत कौर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। टिटवाला जिला मुख्यालय सहित आसपास के 2 ग्रामीण क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से मौसम परिवर्तन देखा जा रहा है। जहां कल दिन भर धूल भरी हवाओं का दौर चला, वहीं आज आसमान में बादलों की आवाजाही अलसुबह से ही जारी है। साथ ही हल्की ठंडी हवाएं भी क्षेत्र में जारी है। नागौर शहर में किसान आंदोलन के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट
शाखा नागौर के किसानों ने नागौर शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली मानासर से शुरू होकर मुंडवा तिराहे, वल्लभ तिराहे, दरगाह रोड, कलेक्टर रोड से पशु प्रदर्शनी मैदान तक आयोजित हुई। अटू के धुनशीला रंगमंच पर खाटू नरेश बाबा शाम का फाल्गुनी बेला में भव्य जागरण किया गया। आयोजित कार्यक्रम में गुरुदेव रोहित नागर का भव्य स्वागत कर रामलला की तस्वीर भेंट करते हुए शॉल उड़ाकर स्वागत हुआ। इस अवसर पर विधायक राधेश्याम बैरवा, पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी यादव समेत कई श्याम भक्त मौजूद रहे। बारा में नगर परिषद के नए आयुक्त कौशल कुमार कटुमरा ने संभाला कार्यभार संभालने के बाद लोगों ने कार्यालय पहुंचकर उनका स्वागत किया। आयुक्त कौशल कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, यही मेरी पहली प्राथमिकता है। नगर परिषद के राजस्व में बढ़ोतरी करने का भी मेरा लक्ष्य रहेगा। झालावाड़ के बड़ावा में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बारा के लखड़ाई स्कूल में नियुक्त प्रबोधक हेमलता बैरवा को बहाल करने और उनके साथ अभद्रता करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भिलवाड़ा के करेड़ा में दिन दहाड़े किराना दुकान से 1,85,000 रुपए की लूट की वारदात हुई। सूचना पर करेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 10 दिन में चिलेश्वर गांव में चोरी की वारदात हो चुकी है 3 बार। राजसमंद भिलवाड़ा राजमार्ग पर गौमाता सर्कल के पास से गुजर रहे राजमार्ग पर इंटरसेप्टर पुलिस टीम ने दुर्घटना में कमी लाने को लेकर राजमार्ग पर तेज गति से चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों पर जुर्माना लगाया। तेज गति से वाहन चलाने वाले बिना सीट बेल्ट पर पुलिस ने 10 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट लगाने की हिदायत दी है। और चलिए, स्पीड न्यूज में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।